नमस्कार, मैं हूँ आरजे ईरा और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, मैं इस बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ। आपने बड़े बड़े अक्षर में पढ़ा ही होगा, भारत का हाई कमीशन, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। और भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, 72nd गणतंत्र दिवस, 72nd रिपब्लिक डे मना रहा है। तो इसीलिए मैं आई हूँ। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी श्री गीतेश शर्मा जी से हम बहुत सारी गपशप करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे मौसम का हाल पूछेंगे और हमारी तड़केदार बातें करेंगे। चलिए अंदर जाते हैं और आप हमसे बने रहिए। तब तक वैसे तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बिल्डिंग में जाना बाकी है। चलिए बात करते करते आपसे बात करती हूँ कि अभी क्या क्या अंदर तैयारियाँ चल रही है गणतंत्र दिवस की। तो अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अभी कोरोना का जो वैक्सीन आया है उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो उसकी भी बातें हम करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए बात करते हैं हिज एक्सेलेंसी श्री गीतेश शर्मा जी के साथ। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हाई कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में तो हम आ चुके हैं और अभी हम बातचीत करेंगे हिज एक्सेलेंसी श्री गीतेश शर्मा जी के साथ। गीतेश शर्मा जी, आपका रेडियो मनपसंद में स्वागत है। नमस्कार, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ आपके साथ आज बात करने का जो मौका मिल रहा है। आपसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आपको 1 वर्ष अभी पूरा हो चुका है, आपने ये कार्यभार यहाँ पे संभाला है, तो आपको कैसे लग रहा है कैनबरा में आकर? 1 वर्ष तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एक ऐसा वर्ष रहा है जब से मैं आया कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो जब मैं आया था यहाँ पर जो कह रहे हैं कि 365 दिन पहले, तो बुश फायर्स का सिलसिला चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद कुछ अच्छी बातें हुई, जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और मजबूत हुए। तो वर्चुअल समिट भी हुआ प्रधानमंत्री मॉरिसन और प्रधानमंत्री मोदी जी के दरमियान। और उसके बाद आपको तो मालूम ही है कि साल भर वो कोरोना वायरस भी चल रहा था, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और हाल में क्रिकेट का भी दौरा देखा गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में देखने का सौभाग्य मिला। तो इतना कुछ था मिशलन, तो इस तरह से पता ही नहीं, समय का पता नहीं लगा। लेकिन आप तो देश विदेश घूमे हैं, तो इससे आपको कैनबरा और बाकी के देशों में क्या अलग लगता है? कैनबरा एक तरह से अलग ही शहर है, क्योंकि एक तरह से इसको बनाया गया है, तो बहुत ही सुंदर है और हरियाली है यहाँ पर, शांति भी है। कई बार तो लोग दिखाई भी नहीं पड़ते। तो आजकल की दुनिया में ऐसे कहाँ शहर मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, खासकर राजधानी। यहाँ पर बिल्कुल ही इतना शांति मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ही एक तरह से सौभाग्यशील महसूस करना होगा कि पड़ता है कि कैनबरा जैसा शहर में हमको रहने का मौका मिला। लेकिन आजकल जहाँ भी हम बैठे हैं, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, तो लगभग वही है, शांति के सिवा, ट्रैफिक के सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी वही है, डिजिटल माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से तो कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन है बहुत खूबसूरत शहर, खूबसूरत राजधानी। इसीलिए मेरे ख्याल से हम सारे लोगों ने कैनबरा को ही अपना शहर चुना, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगा था। आपने जैसे कोरोना की बात की और क्रिकेट की बात की, तो ये सारे क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी ही आपको। चलो कोरोना की बात करते हैं कि अभी तो ये बहुत सारा एक ग्लोबल चेंज आया हुआ है, तो आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या क्या चेंजेस लाने पड़े आपको यहाँ पर? क्योंकि एक बहुत अलग चेंज था हम सभी के लिए। पहले तो हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं था। हाथ, पहले तो हम हाथ ही नहीं मिला सकते, अभी सिर्फ नमस्ते करके ही बात करनी पड़ती है। तो आपको क्या क्या चेंजेस आपको लाने पड़े? शुरू में हमने तो कभी सुना ही नहीं था एक तरह से कोरोना वायरस। कहते हैं कि कुछ लोग को जानकारी थी इस बीमारी के बारे में, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम था निजी तौर पर। तो जब इसके बारे में सुना, हर जगह इसके बारे में अखबारों में भी, रेडियो में भी, टीवी में भी, हर जगह, और जिस तरह से लोगों ने इसको
रिसीव किया इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से तैयारी करना बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। हाँ। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि किसी को मालूम नहीं था कि करना क्या है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक क्षेत्र में या एक जगह, एक शहर या एक देश में कोई ऐसी बीमारी होती है या ऐसा हादसा होता है, लेकिन विश्व भर में एक साथ शायद मुझे तो याद नहीं कि पहले कभी ऐसे हुआ। तो लेकिन हर चीज़ का एक तरह से कुछ ना कुछ समाधान तो होता ही है, अगर हम लोग संयम रखें, अगर शांति से सोचें। तो पहली बात तो यही है कि भारतीय मूल के लोग यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे की मदद की। पहले भी मैं देखा था बुश फायर्स के, जब यहाँ पर बुश फायर्स पिछले साल देखा गया था, तो एक दूसरे की मदद करना, तो ये तो हमारी सभ्यता है। तो एक बार फिर से ईमान में छात्र, जब हमारे लोग यहाँ पर मुश्किल में थे, तो अच्छी बात है कि हम सोचते हैं। तो बीमारी तो नई बात है, लेकिन जिस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हैं वो तो हमारी एक तरह से परंपरा है। तो यही मुझे याद है। हम अगर आप कोरोना वायरस की बात करें कि नई बात कोरोना वायरस, पुरानी बात परंपरा। बराबर। तो जैसे आपने नई बात कही, तो अभी 86,000 लोगों ने भारत में टीकाकरण किया है कोरोना के ऊपर। तो ये क्या प्रोजेक्ट है और कितने दिन तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, ऐसे आपको लगता है? देखिए, एक तरह से भारत सही मायने में भारत एक विकासशील देश है, लेकिन कई लोग ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे मुल्कों में भी एक तरह से भारत को ठीक तरह से या पूरी तरीके से तौर से पहचान नहीं सके। भारत विकासशील देश है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी विकसित है। जैसे फार्मा क्षेत्र में देखें, जहाँ देखें कि चिकित्सा क्षेत्र में देखें, वैक्सीन्स के क्षेत्र में देखें आप, तो भारत लगभग 1 या 2 नंबर पर है, तो ये बहुत ही इस वक्त अगर आप देखा जाए, ये क्षमता हमारे पास है तो बहुत बड़ी बात है। तो हम हिम्मत नहीं हारे और बाकी अन्य देशों के साथ हम लगे रहे, किसी समाधान ढूंढने में लगे रहें। तो अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी काफ़ी प्रयास चलते रहे। हमारे वैज्ञानिक भी काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे पास वो क्षमता है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, वैक्सीन बनाने की बात की जाए, तो हमारे पास वो क्षमता है। और इतनी क्षमता है कि न सिर्फ हम अपनी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम विश्व की मदद कर सकते हैं। तो और अगर देखा गया तो भारत हमेशा विश्व से जुड़ा हुआ है। हम अब सिर्फ अपनी भलाई नहीं सोचते। अगर हमारे पास कुछ भी है तो हम पड़ोसी के साथ, दूसरे परिवारों के साथ बांटना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार ही है। तो ये एक बार फिर हमारी परंपरा है। तो इस मुश्किल घड़ी में भी भारत जब एक तरह से आगे है, लेकिन हम साथ में देखना चाहते हैं कि और जो मुल्क हैं और देश हैं उनको भी इसका लाभ मिले। बराबर। आपने जैसे विकसनशील देश की बात की, तो विकसनशील देश तो है ही हमारा, लेकिन क्रिकेट की अगर बात करें तो हमारा देश बहुत ही विकसित है। हम लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं, इतना क्रिकेट ने हमारे लोगों ने बहुत सारी प्रगति की हुई है। और इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं अभी बात करूं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाल ही में हुई, और इस मंगलवार को भारत ने जो ऐतिहासिक इतिहास रच डाला है, तो एक भारतीय होने के वजह से हम सभी को एक गर्व सा महसूस होता है। और आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं भी प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ कि हमारी टीम जो यहाँ आकर लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने, अपने परफॉर्मेंस से, अपने व्यवहार से, हर तरीके से। और आखिर में जो फैसला, जो रिजल्ट्स भी आया, बिल्कुल अनुकूल, उसी अनुकूल की हमारी जो क्रिकेट में अपेक्षा हमारी की जाती है कि हम हमेशा आगे रहेंगे, तो उन्होंने निराश नहीं किया हमें, हमारी क्रिकेट टीम। लेकिन
एक तो है कि जीतना, उनकी प्रदर्शनी भी ऐसी रही कि आकर्षक, काफ़ी सुंदर जिस तरह से खेल रहे थे हमारे खिलाड़ी, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये अगर जो लोग जानते हैं खेल को, तो वो किसी भी देश का खिलाड़ी हो, अगर अच्छा खेलता है तो पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने बहुत ही पसंद किया। भारतीय मूल के लोग भारत में, विश्व भर में देखा गया कि किस तरह से हमारे लड़के हिम्मत नहीं हारे। और जो शुरू में एडिलेड में जो हुआ था, उसके बाद तो एक तरह से न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि जीवन में ही अगर आप देखा जाए तो इसके कई वो एक तरह से हमें भी मिलता है, वो एक तरह से जो टीचिंग कहते हैं, शिक्षा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो हमारे लड़कों ने बहुत खूबी दिखाई है, तो हम सराहना करते हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा साथ में, जैसे हम कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी काफ़ी उन्होंने प्रयास किया उन्होंने, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वो खेल दिखाया, प्रदर्शन उनकी भी अच्छी रही। तो हम यहाँ हाई कमीशन में बैठे, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे दोनों मुल्क अगर और करीब आ जाएँ, तो क्रिकेट अगर माध्यम है तो अच्छा है। तो दोनों टीम को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही लोगों का मन जीत लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी लोग इंतज़ार करें, देखें। और फिर एक बार मैं बहुत खुश हूँ कि भारत जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्रदर्शनी भी हमेशा की तरह अच्छी रही। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक सक्सेस थी भारत के लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए। और जैसे आपने कहा कि अभी एक नई टीम इंडिया नया रूप लेके आ रही है, और भविष्य में भी हमें बहुत सारी ऐसी ही मैचेस देखने मिले, यही हम कामना करते हैं। अभी आज जो मौका है गणतंत्र दिवस का, 26 जनवरी आ रहा है, और हमारा भारत अभी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या तैयारियां की गई है गणतंत्र दिवस के लिए? हर जगह इस बार संयोग की बात है कि न सिर्फ हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया में भी इनका नेशनल डे है। तो दो दोस्त इस तरह से अपने राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं एक साथ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और शायद ही कभी देखा जाता है और देशों के साथ। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ दोनों देशों को। लेकिन कोविड अभी गया नहीं है, हमारे पास है अभी, हमारे इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं जो जिस तरह से उसका प्रभाव है। तो हमें बहुत ही ध्यान से इसको मनाना होगा, लेकिन अवश्य इसको मनाना होगा, क्योंकि भारत के अगर हम प्रतिनिधि हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं, भारत का परचम लहराते हैं। झंडे के पास खड़ा होना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है। उसको वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है कि अंदर जो उस झंडा देखकर कैसे दिल के अंदर जो विचार होते हैं, आते हैं, जिस तरह जो महसूस करते हैं, बहुत मुश्किल है उसको समझाना या बतलाना या वर्णन करना। लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है 26 जनवरी। तो हम एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे यहाँ पर, कोविड के जो नियम हैं उसको, जो यहाँ के मेडिकल अथॉरिटीज़ जो कहते हैं उसके मुताबिक। लेकिन हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर कैनबरा में और लोग हैं, बाहर के मुल्क के लोग, वो देखें। हो सकता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से उनको दिखाने की चेष्टा करें। तो थोड़ा सा हमें भी दुख होता है कि हर तरह जो हम चाहते हैं कि सब लोग आ जाएं बिना निमंत्रण के, ये तो आपका घर है, लेकिन थोड़ा सा भी वो समय आया नहीं है। हाँ। जब हम बिल्कुल ही तो कह सकते हैं कि कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, तो बड़े जोश के साथ मनाएंगे। लेकिन कोविड को अपने मन में रखकर ध्यान से इसको
मनाएंगे और आप सबको हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें इस दिन, चाहे आप रहें यहाँ पर हाई कमीशन में या वर्चुअली रहें हमारे साथ डिजिटल माध्यम के द्वारा। ज़रूर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते मैं बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये कोरोना के वजह से सारे लोग तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे रेडियो मनपसंद के माध्यम से आप हमारे लिसनर्स को या हमारे भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस का? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है कि भारत के मूल के लोग जो यहाँ आकर बस गए हैं वो हमारे इतने अच्छे प्रतिनिधि हैं, बहुत ही अच्छे, और उनकी सराहना की जाती है। चाहे कोई मंत्री हो यहाँ पर या मेंबर पार्लियामेंट हो या प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो अन्य लोगों से एक तरह से अलग हैं, कि न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बल्कि समाज के बारे में सोचते हैं। उनका व्यवहार भी ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बुशफायर हो या कोरोना हो या किसी भी परिस्थिति में वो सबसे आगे आते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो मुझे एक तरह से गर्व होता है, और रिपब्लिक डे में जो आप शरीक हैं तो अच्छा लगता है। आप रिपब्लिक डे भी मनाएं, ऑस्ट्रेलिया दिवस भी मनाएं, और हम चाहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया दिवस और रिपब्लिक डे के द्वारा हमारे देश और करीब आएँ। और जिस तरह से हमारी क्रिकेट टीम ने यहाँ पर मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शनी की, तो उससे भी हम सीखेंगे कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जैसे भी हालात हों, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ मुमकिन है, हो सकता है। तो हमारे क्रिकेटर्स ने इसको जिस तरह से दिखाया, और न सिर्फ उन्होंने दिखाया बल्कि देखिए आप कि हमारे क्रिकेटर्स भी उस ज़माने के, एक ज़माने में क्रिकेट हमारे राजा महाराजा खेलते थे। अब हमारे यहाँ देखिए छोटे परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और वो हमें सिखाते हैं इस सबक, कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोताएँ हैं रेडियो मनपसंद के, वो लाभ उठाएं इससे और सीखें, और हम भी आपसे सीखते हैं। और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ भारतीय रिपब्लिक डे के अवसर पर, गणतंत्र दिवस की ओर से, और ऑस्ट्रेलिया दिवस पर के मौके पर। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हिज एक्सेलेंसी श्री गीतेश शर्मा जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आपका अमूल्य टाइम हमें दिया और हमारे साथ बातचीत की, और हमारे लिसनर्स को भी ज़रूर ये पसंद आया होगा। तो तहे दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद।